रहीम मेरा नाम राना गुलबहार है और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। आज मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये मंडी बहाउद्दीन का सबसे बड़ा तालीमी इंस्टीट्यूट है, जिनका ये दावा है कि हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम काम करते हैं। और उसकी दलील ये है कि मंडी बहाउद्दीन और इसके गिरदोनवाब में रहने वाले तमाम तलबा व तालिबात की पहली तरजीह जो है इसी इदारा की होती है। इस इदारा में हम इस वक्त मौजूद हैं और हाल ही में जो गुजरांवाला बोर्ड के रिज़ल्ट अनाउंस हुए, उस रिज़ल्ट में इस इदारा की बेटी ने ही FSC पार्ट 2 में गुजरांवाला बोर्ड में दूसरी पोजीशन हासिल की। और उसके अलावा हम आज आपकी बात करवाएंगे इस इदारा के लीडर, इस इदारा को जो रन कर रहे हैं, जो इस इदारा के कप्तान हैं, उनके साथ आपकी बात करवाएंगे कि आखिर कौन सी ऐसी वजह है कि मंडी बहाउद्दीन के तलबा और तालिबात पहली तरजीह सुपीरियर कॉलेज मंडी बहाउद्दीन को क्यों देते हैं। आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। अभी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस इदारा के प्रिंसिपल मोहतरम हफीज़ अहमद मलक साहब। हफीज़ अहमद मलक साहब, सबसे पहले तो आपको अहलियान मंडी बहाउद्दीन की तरफ से, सहाफ़ी कम्यूनिटी की तरफ से और ख़ास तौर पर 94 न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत मुबारक हो। आपकी पढ़ी हुई तालिब इल्मा ने गुजरांवाला बोर्ड में सेकंड पोजीशन हासिल की और इसके अलावा आपकी बेशुमार पोजीशनें हैं। पूछना ये चाहता हूँ कि आपके इदारे में ऐसी कौन सी खासियत है कि हर बच्चा प्रेफर पे आपके कॉलेज को रखता है। हर बच्चे और बच्ची की ख्वाहिश होती है कि वो सुपीरियर कॉलेज से ही तालीम हासिल करे। और उसके साथ ही ऐड कर लीजिएगा कि उम्मे हबीबा गुजरांवाला बोर्ड में सेकंड पोजीशन पर खड़ी है। इसके अलावा ओवरऑल रिज़ल्ट क्या रहा? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच राना साहब आपका। आपने खिदमत का मौका दिया और आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात ने सुपीरियर कॉलेज मंडी बहाउद्दीन को हर साल की तरह इस दफ़ा भी बेपनाह मोहब्बत से नवाजा और हमारी बेटी FSC प्री मेडिकल ग्रुप के अंदर उम्मे हबीबा ने गुजरांवाला बोर्ड में सेकंड पोजीशन हासिल की। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन के तमाम लोगों के लिए साइन ऑफ प्राइड भी है कि एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो कि मेन स्ट्रीम से हट के है, यहाँ बैठ के अगर कोई बेटी compete करती है और ख़ास तौर पे प्योर साइंसेस के अंदर पोजीशन को सिक्योर करना ये कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट टास्क होता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमैनिटीज़। उसकी रीज़न ये है कि छोटे शहरों के अंदर फैकल्टी के इश्यूज़ होते हैं, असातिज़ा के इश्यूज़ होते हैं और प्राइवेट सेक्टर के अंदर रहते हुए एक लिमिटेशन हमारी ये भी होती है कि जो ज़्यादा क्वालिफ़ाइड और कैपेसिटी रखने वाले असातिज़ा कराम होते हैं उनको मौका मिलता है गवर्नमेंट सेक्टर में, या फिर वो बड़े शहरों में रहना जो है वो पसंद करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल और करम ये है कि हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मंडी बहाउद्दीन कैंपस, फालिया कैंपस और कैंपस फॉर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स, इन तीनों को जो ओन कर रहे हैं प्रोफेसर ज़ाकिर हुसैन साहब, वो एक एजुकेशनिस्ट हैं, वो बिज़नेसमैन नहीं हैं। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनकी तरफ से कि वो ये विज़न रखते हैं कि हमें सोसाइटी को पे बैक करना है। अल्लाह ताला ने उनके ऊपर बड़ा फ़ज़ल किया हुआ है। कैनेडियन नेशनल हैं वो, कनाडा में उनका सेटअप है, बिज़नेस है। ये सेटअप 2012 में उन्होंने लॉन्च किया था एजुकेशन सेक्टर में कुछ डिलीवर करने के लिए। ज़ाहिर है इदारे के पहले 1-2 साल 3 साल एडजस्टमेंट के होते हैं। 2015 में जो पहला हमारा रिज़ल्ट आया था उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें गुजरांवाला बोर्ड में टॉप 10 पोजीशंस के अंदर नवाजा। 2015 से लेके आज 2023 तक अगर आप देखें तो हमने 2 मरतबा गुजरांवाला बोर्ड की पहली और दूसरी पोजीशन हासिल की। और इन तमाम सालों में गुजरांवाला बोर्ड का जो डिक्लेयर्ड रिज़ल्ट होता है, जो डेजिग्नेटेड रिज़ल्ट होता है, उसमें कभी हम चौथे नंबर पे थे, कभी 5वें पे थे। इस साल 2023 में जो रिज़ल्ट आया, इसमें अगर मैं इसका एनालिसिस करूं तो गुजरांवाला बोर्ड प्री मेडिकल की गर्ल्स की जो पोजीशन है वो सेकंड पोजीशन हमारी बेटी की है। अगर हम इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल गर्ल्स के अंदर पहली और दूसरी पोजीशन ये दोनों सुपीरियर कॉलेज मंडी बहाउद्दीन ओन कर रहा है। कॉमर्स ग्रुप के अंदर
बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के अंदर डिस्ट्रिक्ट में जो पहली पोजीशन है वो सुपीरियर कॉलेज मंडी बहाउद्दीन ओन कर रहा है। गर्ल्स वाली साइड पे इंजीनियरिंग की फील्ड में जो सेकंड पोजीशन है वो सुपीरियर कॉलेज मंडी बहाउद्दीन ओन कर रहा है। ICS गर्ल्स के अंदर हमारी तीसरी पोजीशन हम ओन कर रहे हैं। तो इस तरह एज़ अ होल अल्लाह ताला ने हमें ये हिम्मत और तौफीक दी कि हमारी 8 डिफरेंट पोजीशंस बन रही हैं इस डिस्ट्रिक्ट के हवाले से। इस डिस्ट्रिक्ट में मैं बताता चलूँ अपने नाज़रीन को कि प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर को मिला के 17 कॉलेजेस हैं। तो इतने बड़े कंपेटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर बैठ के जब आपने डिलीवर करना होता है तो वो आसान टास्क नहीं होता। और जिस तरह मैंने बताया और आपके नॉलेज में है कि सुपीरियर कॉलेज मंडी बहाउद्दीन जो है वो स्टूडेंट्स की फ़र्स्ट चॉइस है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है वो एज़ कम्पेयर टू मार्केट वो बहुत ज़्यादा होती है। तो उस स्ट्रेंथ को मैनेज करना, उनको क्वालिटी एजुकेशन देना, उनकी तालीम और तरबियत के ऊपर फोकस करना और अल्टीमेटली जो फाइनल रिज़ल्ट है आपका वो डिलीवर करना। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट किसी इंस्टीट्यूट में जब जाता है तो उसकी डिज़ायर ऑफ कोर्स ये है कि वो अच्छे ग्रेड्स लेके आए ताकि वो अपनी स्टडी का जो आगे वाला मरहला है उसको अच्छे तरीके से एहसन तरीके से परफॉर्म कर सके। तो इसके अंदर हमारे असातिज़ा कराम उनका बहुत बड़ा रोल है कि उनकी जो कमिटमेंट है और हमारे पास असातिज़ा की एक बड़ी कसीर तादाद ऐसी है जो कि हमने डिफरेंट सिटीज़ से जो क्वालिफाइड असातिज़ा कराम हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट की हुई है। वो हमारे पास यहाँ पे रहते हैं, उनके हॉस्टल के मसाइल और उनके मेस के मसाइल उन सब को हम लेके चलते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, ताकि हमारा जो स्टूडेंट है वो बेनिफिट हासिल कर सके। और वो जो बड़े शहरों के असातिज़ा कराम हैं उनका एक्सपोजर चूँकि ज़्यादा होता है, उनका कैपेसिटी लेवल ज़्यादा होता है, तो जब बच्चों को मौका मिलता है ऐसे असातिज़ा से पढ़ने का तो डेफ़िनेटली बच्चों के जो रिज़ल्ट्स हैं उसके ऊपर उसका इम्पेक्ट नज़र आता है। इससे आगे ये है कि हमारा जो सिस्टम ऑफ टेस्ट है, टेस्ट लेने का जो सिस्टम है वो अल्हम्दुलिल्लाह इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर हम ये क्लेम करते हैं कि बच्चा रेगुलर हो, पंक्चुअल हो, वो 80-85% अटेंडेंस जो है वो देता रहे तो कोई इशू ही नहीं है कि वो बच्चा जो है इस सिस्टम में से पास आउट होकर ना निकले। जी तो नाज़रीन यहाँ पे इस बात को थोड़ा सा मैं अगर मज़ीद आगे बढ़ाऊँ तो हफीज़ साहब का कहना ये है कि अगर तालिब इल्म 80 या 85% अपनी हाज़िरी देता रहे तो ये क्लेम करते हैं कि सुपीरियर कॉलेज में पढ़ने वाले तलबा और तालबात को ट्यूशन पढ़ने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। और जिस बेटे या बेटी को कोई मसला होता है तो हफीज़ साहब उसी फ़ीस में जो पेरेंट्स से लेते हैं उसी फ़ीस में अलग से इनको प्रोफेसर्स भी एक्स्ट्रा टाइम के लिए भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो नाज़रीन जहाँ तक मुझे देखा और सुना जा रहा है मंडी बहाउद्दीन अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़रखेज़ मिट्टी है, गो GT रोड से ज़रा हट के है, लेकिन यहाँ का लिटरेसी रेट हमेशा ही बहुत बेहतर रहा और इसको मज़ीद 4 चांद लगाए सुपीरियर कॉलेज मंडी बहाउद्दीन ने। आपने सुपीरियर कॉलेज के लीडर की बात सुनी, उनके कप्तान की बात सुनी। इंशाल्लाह कल रेडियो आवाज़ 107 पे हम सुपीरियर कॉलेज के कुछ प्रोफेसर को इनवाइट कर रहे हैं। वहाँ पर आप उस इंटरव्यू को आपको तफसील से वहाँ पे गुफ्तगू भी होगी और मुस्तक़बिल में जो नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने जा रहे हैं उन पे भी बात होगी। यहाँ पे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर तालीम मकसद है तो हफीज़ साहब और इनकी जितनी कम्युनिटी है तो वो कहते हैं कि आपकी पहली चॉइस सुपीरियर ही होनी चाहिए। और मैं यहाँ पे ये शायद क्लेम करने में हक़ बजानिब हूँ, शायद हफीज़ साहब तो इस बात को ना करें और मुझे नहीं पता कि मुझे भी करनी चाहिए या नहीं, लेकिन लफ्ज़ों की तौक़ीर बढ़ाना फ़र्ज़ मेरा और हर अच्छी तहरीर दिखाना फ़र्ज़ मेरा। पाकिस्तान भर में सुपीरियर कॉलेज के बेशुमार कैंपसेस मौजूद हैं, इस वक्त विलिंग हैं, लेकिन जो इज़्ज़त और जो तरक्की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मंडी बहाउद्दीन के इदारे को दी, मेरी नज़र में शायद दूसरे इदारे किसी को अभी तक इतनी अप्रोच नहीं मिली। तो सिर्फ़ उसी बात के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि शिकवा शब ज़ुल्मत से तो कहीं बेहतर है अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।